क्या आप भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं? किसी यूट्यूब चैनल से या एप्लीकेशन से पढ़ाई करते हैं? तो बच्चों, आज के युग में 90% से ज़्यादा बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ रहा है और ऑनलाइन स्टडी आज के युग में एक अच्छा और बेहतरीन तरीका है किसी भी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस की तुलना में। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑनलाइन स्टडी का सही तरीका क्या है, तो आप इस बात को जानते हैं क्या कि ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका क्या है? ऑनलाइन स्टडी करने वाले 90% से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका पता ही नहीं होता है। बस वो ऑनलाइन स्टडी किए जा रहे हैं, खूब सारा टाइम और खूब सारा इंटरनेट खर्च करके अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी उतनी ज़रूरत है ही नहीं। तो क्या आप भी उनमें से एक हैं जो ऐसा कर रहे हैं? तो फिर बस इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका क्या हो। तो जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप 4 से 5 घंटे में कवर किए जाने वाले टॉपिक को सिर्फ 1 घंटे या 40 मिनट में कवर कर लेंगे, और ऐसा कवर कर लेंगे कि जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, और कम से कम समय में किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो होता क्या है बच्चों, ज़्यादातर बच्चे डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए 4 से 5 घंटे ऑनलाइन स्टडी करते रहते हैं और अपना बहुत सारा समय इस ऑनलाइन स्टडी को करने में बर्बाद कर देते हैं। और ये तरीका अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी गलत तरीका है। कैसे गलत तरीका है? देखिए, आपको ये समझना होगा कि जिस डिफरेंट एग्जाम की आपकी तैयारी कर रहे हैं, उस डिफरेंट एग्जाम में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सीजीएल की कर रहे हैं, या एनटीपीसी की कर रहे हैं, या जेई की कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं मैथ को ले लेता हूँ, मैं साइंस को ले लूँ, एसएससी के एग्जाम में मैं इंग्लिश को ले सकता हूँ, ये सारे सब्जेक्ट कॉमन हैं। अब बच्चा करता क्या है कि वो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी मैथ पढ़ता है, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए भी मैथ पढ़ता है, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए भी मैथ पढ़ता है, सीजीएल एग्जाम के लिए भी मैथ पढ़ता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं और आप भी उन्हीं बच्चों में शामिल हैं जो लगातार इस प्रक्रिया को फॉलो करते चले जा रहे हैं, तो आप ऐसा करना अभी बंद करिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करना अभी बंद करते हैं तो आपका बहुत सारा समय बचेगा और बहुत सारा समय फिर आप उस समय को अपनी सेल्फ स्टडी में लगा सकते हैं। तो फाइनली ऑनलाइन स्टडी करने का सही तरीका क्या है? तो देखिए बच्चों, पहले तो मैं आप सभी की एक गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। जो बच्चे ये समझते हैं कि ऑनलाइन स्टडी ही सेल्फ स्टडी है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं और पूरे दिन में 4 से 5 घंटे की क्लास ऑनलाइन स्टडी की लेते हैं और लगातार लेते जाते हैं, फिर आपको ये लगता है कि आज तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन उस 4 से 5 घंटे में पढ़े हुए ऑनलाइन स्टडी के कंटेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 50% याद रहता है और आप बाकी का भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे से फिर आप यहीं से शुरू करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल गलत स्टडी और गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि सर हमें करना क्या चाहिए? आपको करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके जीएस आपके पास सब्जेक्ट हैं। एक दिन में आप सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास को बिल्कुल भी मत करिए, आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास करिए। जैसे मान लीजिए कि आज आपने मैथ की और जीके जीएस की ऑनलाइन क्लास करी 2 से 3 घंटे की। अब मान लीजिए कि आपने अगर 2 से 3 घंटे ऑनलाइन स्टडी करी है मैथ के लिए, तो अब आपको करना क्या है बच्चे? आपको उस 2-3 घंटे की जो आपने ऑनलाइन स्टडी करी है उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी करनी है, और बिना किसी वीडियो की मदद से या बिना किसी सहयोगी की मदद से आपको उसके नोट्स बनाने हैं खुद से। आप देखेंगे कि इसका एक अलग ही इम्पैक्ट होगा और आप दूसरे बच्चों से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे अगर आप इस हैबिट को अपनाते हैं और कई दिन तक अपनाते हैं। इसके लिए आप YouTube के किसी एक विश्वसनीय चैनल और उसके एप्लीकेशन से जाकर लगातार पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, अगर विश्वसनीयता और सिलेक्शन देने की बात आती है तो हमारा चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम भी बहुत विश्वसनीय चैनल है, जिसने बच्चों को बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। तो हमारे चैनल पे बहुत सारी लाइव क्लासेस होती हैं, जिसे आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, माई पाठशाला रेलवे एग्जाम नाम के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद जब आप इस चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। और इसके साथ साथ बच्चों, मैं आपको बता दूँ, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत अच्छी डबल कॉलम PDF भी मिलती है, जिसका आप प्रिंट आउट लेकर इससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर अब क्या? अब आप अगर इस स्ट्रेटजी को काफ़ी दिनों तक यूज़ करते हैं, समझते हैं और इसको फॉलो करते हैं, तो आप उन सभी बच्चों से आगे हो चुके हैं जो इसको नहीं करते। यानी आप अब उन 5% बच्चों में हैं जो अन्य 95% बच्चों से आगे निकलेंगे।
बच्चों इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल जिसकी एप्लीकेशन माई पाठशाला एप्लीकेशन के नाम से आप सभी के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप सभी लोग तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, माई पाठशाला एप्लीकेशन। बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि माई पाठशाला की एप्लीकेशन पर हमारे यहाँ इस वक्त बहुत सारे कोर्सेज हैं जो रेलवे, SSC और डिफेंस के साथ साथ टीचिंग एग्जाम के वर्टिकल को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो अपकमिंग एग्ज़ाम है रेलवे के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं जिसका CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का थ्योरी मिलेगा, अर्थमेटिक एडवांस दोनों। उसके बाद कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी, कंप्लीट GK GS मिलेगी, कंप्लीट आपको मिलेगी साइंस, कंप्लीट बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेगी, कंप्लीट ट्रेड की थ्योरी मिलेगी। बच्चों इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स के 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल फ्री। साथ ही में बच्चों साइंस का प्रैक्टिस सेशन भी आपको दिया जाएगा, साथ में बेसिक साइंस का प्रैक्टिस सेशन भी आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ बच्चों ट्रेड के 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। अभी यही नहीं, थोड़ी सी बात और कर लें तो इसके CBT 1 के एग्जाम के 30 मॉक टेस्ट आपको इसके साथ फ्री दिए जाएंगे। CBT 2 के पार्ट A का, CBT 2 के पार्ट A के भी 30 मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे 100 मॉक टेस्ट फ्री हो गए, 2 चीज़ें प्रैक्टिस हो गई, इतने सारे कोर्स का दाम सर ने बहुत सारा रख दिया होगा इसलिए ये सब यहाँ पे बता रहे हैं। नहीं, आपके लिए ये सिर्फ फाउंडेशन बैच, अगर आप अपना कूपन कोड AD10 यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये में। आपको ये कूपन कोड यूज़ कहाँ करना है, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 63 93 125 760 पर, या फिर आप दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर 96 96 10 24 11 पर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करने के बाद जो भी आपको फ़ोन उठाता है, जो भी एग्जीक्यूटिव आपका फ़ोन उठाता है, आप उनसे बोलिएगा कि अनुराग सर वाला कूपन कोड AD10 इस्तेमाल करना है, तो ये बैच आपको 600 रुपये में एनरोल हो जाएगा। या डायरेक्ट आप माई पाठशाला की एप्लीकेशन से इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों सिर्फ ALP के CBT 1 और CBT 2 का ही नहीं बच्चों, हमारे पास टेक्नीशियन के ग्रेड 1 के लिए इंजीनियरिंग की शानदार टीम के साथ इस बैच को शुरू किया गया है। पूरी की पूरी इंजीनियरिंग टीम है और इसके 5 सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बहुत ही अनुभवी अध्यापक हैं जो 10 से 12 साल इससे पहले शिक्षण के कार्यों में कार्यरत रह चुके हैं। उन अध्यापकों के द्वारा इसमें आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, सेम काम आपको करना है कि यहाँ पर इस दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल पर आपको कॉल करनी है और एक निश्चित एक सर्टेन अमाउंट के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, एक सर्टेन अमाउंट के साथ अगर आप 75% डिस्काउंट के साथ इस बैच में जो कि ग्रेड 1 टेक्नीशियन के लिए है अगर इनरोल करना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट पर आप क्या करें, कॉल करिए, या हमारे दूसरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं 96 96 10 24 11 पर। और अगर आप कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं कि कूपन कोड AD10 के साथ आप बैच में अगर इनरोल करते हैं तो इसमें भी आपको 75% का बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। सेम प्रोसेस आपके लिए जो बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। आपको इन्हीं सेम नंबर पर 63 93 125 760 पर या 96 96 10 24 11 पर कॉल करके अगर आप कूपन कोड को क्या बोलते हैं सर जी AD10, तो आपको एक बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं बच्चों।